मात नर्मदे। नर्मदे। बोलो। महाराज जी ये बोले जैसे हम लोग जैसे अपनी कामनाओं में सब ये प्रकृति को देखते हैं और कहते हैं आत्मज्ञानी जो होते हैं वो मतलब अलग दृष्टि से देखते हैं, मतलब वो कैसे देखते हैं, उनकी दृष्टि क्या होती है और वो देख के मतलब वो क्या सोचते हैं। सांसारिक लोग जैसे जैसे मतलब अपने मतलब के लिए सोचते हैं कि हमें फल देगा इसलिए हम लगा रहे हैं ऐसा कुछ, तो मतलब आत्मज्ञानी लोग जो होते हैं वो कैसे सोचते हैं प्रकृति के बारे में, या जो मतलब सब कामनाओं में फंसे हैं उनके बारे में क्या? ऐसा है, आत्मज्ञानी भी कभी गृहस्थ से ही निकला है। गृहस्थ में रह के भी आत्मज्ञान को उपलब्ध हुआ जा सकता है, गृहस्थ के बाहर निकल के, लेकिन रहना संसार में है घुमा फिरा के। तो गृहस्थ हो चाहे आत्मज्ञानी हो, आप कामनाओं में देखते हो, आपको चाहिए अपने तरीके से, तो संसार कुछ अलग है। सामने वाला दिया तो अच्छा, नहीं दिया तो बुरा। आत्मज्ञानी को कुछ नहीं चाहिए, संसार जैसा है वैसा दिखता है। आप पेड़ लगा रहे हो फल खाने के लिए, अगर वो पेड़ लगा दिया तो फल लोगों को खाने के लिए, बस यही बात है। क्या सीधा वो अपना जीवन पूरी तरह समाज को, परमात्मा को समर्पित कर देता है। आप अपनी पीढ़ी के लिए काम करते हो, वो समाज के लोगों के लिए काम करता है, बस। मतलब उसके जो है समाज में यहाँ मतलब सब उसके अपने हो जाते हैं, बस वही तो। जब कुछ चाहिए ही नहीं उसे तो सब अपने हो गए ना, फिर पराया कहाँ रहा। जब मुझे कुछ चाहिए तो जो मुझे दिया वो मेरा, जो नहीं दिया वो पराया। जब आपको कुछ चाहिए नहीं तो सब अपने हो गए ना, सब अपने हो गए। जैसे अपनों की कुटिया। हाँ, अपनों की कुटिया। यहाँ देख रहे हो, इतने दिन से आए हो, कैसा लग रहा है? कोई लग रहा है कि यहाँ को कोई मालिक है? बताओ। नहीं नहीं, अपनों की कुटिया है, यहाँ प्रेम की वर्षा होती है। यहाँ लग रहा है कोई छोटा है कोई बड़ा है, नहीं, सब समान, एक समान है, सब साधक है। बस। महाराज जैसे किसी पेड़ को हम लोग देखते हैं तो अलग नजरिया रहता है हम लोगों का, तो आत्मज्ञानी लोग जो देखते होंगे उनका क्या नजरिया? जैसा है वैसा देखते हैं, नजरिया उनका खत्म हो जाता है। उनका नजरिया, आपका नजरिया आपको चाहिए तब रहेगा ना। अब तो जो है वो देखोगे, जो है वो दिखेगा, जब आपको कुछ नहीं चाहिए था। गुरुजी हमारे नजरिए में और आपके नजरिए में इतना फर्क है, जैसे चिड़िया चल रही है तो आप उनको दाना खिला रहे हो, और हमारा नजरिया ऐसा कि हम कंकर मारेंगे। ये नजरिए की बात है। जैसे आप स्वार्थ प्रेम से खिलाते हो, और हमारा कोई खाएगा तो हम फिर भगाएंगे। हाँ, भगा दोगे। उसमें आपकी चिड़िया रही तो खाएंगी, दूसरे की आ गई तो भगा दोगे। बात समझ रहे हो? तो कामनाओं में अगर कुछ कर रहे हो, ठीक है, तो दुनिया आपको कुछ अलग दिखेगी। और कामनाओं से मुक्त होने के लिए, होने के लिए यात्रा कर रहे हो तो भी दुनिया अलग है, और कामनाओं से मुक्त हो गए तो दुनिया अलग है। अपने तरीके से चाहिए तो दुनिया अलग है, अपने तरीके से अपने आप को छुड़ा लिए, छुड़ाने का प्रयास कर रहे हो तो दुनिया अलग है, और कुछ नहीं चाहिए में आ गए तो दुनिया अलग है। सब अपने हो गए, कोई पराया नहीं रहा, कोई अपना नहीं रहा, अपने हो गए। हाँ, अपने। अब जो भी आपके द्वारा कार्य होगा समाज हित के लिए होगा, क्योंकि आपको कुछ चाहिए ही नहीं, समाज कल्याण के लिए होगा। उसे संसार जैसा है वैसा दिखता है, आप जैसे हो वैसे दिखोगे, आप जैसे हो वैसे दिखोगे, जैसा है वैसा दिखता है, उसे कुछ अलग नहीं दिखता। अलग तो आपको दिख रहा है, क्योंकि आप कामनाओं में हो, अपने तरीके से चाहिए में हो। अलग आपको दिख रहा है क्या? जी हाँ, हम एक पेड़ लगा देंगे तो किसी को फटकने नहीं देंगे। हाँ,
यार यहाँ से तोड़ना मत, ये मैंने लगाया है। वही। यहाँ बैठना मत, ये मैंने हाँ लगाया हाँ है। बस। और आप जो है वो सबके लिए लगाते हैं कि आएगा कोई भी बैठेगा, कोई भी खाएगा, कोई भी बैठेगा। समाज में अगर समाज हित के लिए कार्य हो गया, जैसे आज कुटिया बन रही है, उधर हॉल बन रहा है, 100 कमरा का प्लानिंग है कि भाई 100 कमरे बन जाए, तो किसका उपयोग कौन करेगा? कौन करेगा? सारे 100 कमरा जो बनाएगा वो तो एक कमरा ज्यादा उपयोग करेगा। पूरा समाज करेगा, तो समाज करेगा ना, वो 100 कमरा लेके क्या करेगा? तो वर्तमान में पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी उसका उपयोग करे, वो ऐसा काम करके चला जाता है। जैसे आप लोग अपने पीढ़ी के लिए काम कर रहे हो, क्या अपने बच्चों के लिए, नाती के लिए, वैसे वो समाज के लिए काम करता है। वो भी पीढ़ियों के लिए सोचता है, ऐसा नहीं है। लेकिन आप दायरे में सोचते हो, मेरा में, वो अपनों में सोचता है। मेहनत वो भी करता है, मेहनत आप भी करते हो, लेकिन आपका मेहनत दायरा है, उसका मेहनत दायरा नहीं है, अनंत है। उसके ऊपर अनंत की कृपा है, क्योंकि वो अनंत के लिए काम कर रहा है। गुरुजी उसके लिए परमात्मा से शक्ति मिलती है कुछ? पूरा अनंत से उसकी सीधा पूरी कृपा ही उस पे रहती है, उस स्थिति में पहुंच ही जाता है। मतलब उसके साथ ही परमात्मा रहता है, बोल सकते हैं। और अब वो परमात्मा से अलग नहीं। हाँ, अब वो परमात्मा से अलग नहीं है। अलगाव तो उस परमात्मा से तभी तक है जब आप दायरे में हो। आप दायरे से निकल गए तो फिर परमात्मा साथ में हो गया। हाँ, क्योंकि वो दायरे में नहीं आता। क्या? वो दायरे में नहीं आता है, वो मेरा में नहीं आता है। आप भी कर रहे हो अपनी पीढ़ी के लिए, और महापुरुष भी अपनी पीढ़ियों के लिए करते हैं, आत्मज्ञानी भी पीढ़ियों के लिए करते हैं। लेकिन बस इतना भाव रहता है, आप दायरे में कर रहे हो, वो दायरे से परे कर रहे हो, आप वो अनंत के लिए कर रहे हैं। क्या? चाहे जो आए वो इसका लाभ ले। बात समझ रहे? हाँ, यही भाव है। हम लोग कुछ भी करते तो हमारा दायरा है, आपका दायरा है, बेटे तक, भाई तक, बहन तक, रिश्तेदार तक। क्या? हाँ। और आपके लिए पूरा संसार परिवार है। इससे ज्यादा गए तो अपने संप्रदाय तक। अगर आप इससे ज्यादा डाके तो अपने संप्रदाय तक, समूह तक। क्या? इतना जाते हो? क्या? सब इनके लिए सब करते हैं और आखिरी में यही सब छोड़ देते हैं। हाँ हाँ, एकदम। चोरी बेईमानी जितना भी होता है सब परिवार के लिए करते हैं एकदम। और एंड वक्त में फिर वही सब साथ छोड़ देते हैं। भाई ये सब करना व्यर्थ है, मतलब किसी के पीछे सब करना गलत। ये लीजिए, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, यही है जीवन। लीजिए, मैंने तो अपने जीवन में यही सीखा है, जरूरतमंद की सेवा कर दो, आवरण बिना देखे। क्या? आवरण मत देखो, भूख देखो। और गुरुजी अगर उसकी जरूरत बना ले तो फिर वो कौन? जैसे किसी को अपन ने एक बार सेवा कर दी, 2 बार सेवा कर दी, तो उसको आदत पड़ जाएगी भाई अपन को वहाँ जाएंगे। जरूरतमंद को देख लो, अब जरूरत नहीं है तो मत करो। जरूरत देखो, भूख देखो, प्यास देखो, मार्ग भटक गया उसे मार्ग बता दो, वो देखो। हाँ, वो अपना इस्तेमाल करे, वो चीज़ का ध्यान रखो कि अपना ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है कि अपन ये अपने। वही, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, अन्नदान महादान। अन्नदान महादान। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी। सुबह उठिए, पक्षियों को 1-2 मुट्ठी डाल दो दाना, कितने कितने जीव भोजन कर लेंगे? बहुत सारे। रोम रोम से आपको आशीर्वाद मिलेगा, प्राकृतिक आशीर्वाद मिलेगा। और बहुत आसान है, खोजना भी नहीं है, छत पे डाल दो। क्या? सब दूर से आ जाएंगे। हाँ, आराम से आ जाएंगे। देखिए कैसे आ रही हैं, कैसे खा रही हैं, देखो। श्रावण के महीने में गुरुजी मैंने चींटियों को खिलाया था 1 महीना पूरा।
हाँ तो 1 महीना खिलाए लेकिन 11 महीना क्या होगा? नहीं 11 महीना से चालू करेंगे। तो करो ना, करते रहो, जी छोड़ो मत, सत्कर्म कभी छोड़ो मत। जी करते रहो। दुष्कर्म छोड़ दो, सत्कर्म कभी मत छोड़ो। हाँ, बुराई करना छोड़ दो, अच्छाई करना मत छोड़ो, करते रहो, अपने स्वभाव में ला दो। सात्विक प्रवृत्ति में जियो, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी। पहले शुरू में बहुत सारा आता था, अब नहीं आता। पहले समाज वाले चिल्ला रहे आगे ऐसा करने लग गया, वैसा करने लग गया, अब बहुत आनंद आता है। हाँ हमारा बेटे कोल से खतरनाक है। ये तो बेटा हुआ है, गिलहरी खा रही है, चिड़िया खा रही है, खेल रही है। बस आप इनको दाना डाल के बस कुछ देर देखो। क्या? हाँ देखो, कुछ नहीं चाहिए, बस न पाप न पुण्य, बस बहुत हो गया पाप पुण्य का खेल। वो तो रुकने वाला नहीं है। ज्यादातर आप या तो पाप के चक्कर में कुछ करते हो, किसी से सताते हो, या तो पुण्य के चक्कर में, लेकिन इससे निकलो, सत्कर्म में आओ। कुछ नहीं चाहिए, बहुत जितना चाहिए वही दुख का कारण बना, अब नहीं चाहिए, अब बस करना है। क्या? जितना जीवन समय बचा है बस सत्कर्म में अपने आप को लगा देना है, समाज सेवा में, धन से तन से ज्ञान से, जो अपने पास बचा है। ठीक है, अपना ख्याल रखते हुए, आत्मरक्षा स्वाभिमान की रक्षा करते हुए, परिवार को देखते हुए, जहाँ हो सेवा में लग जाओ पूरी तरह, जो आपके पास है वो लेके। हाँ, कोई ऐसा नहीं था ना, अरे भाई 1 लाख को भूख लगी है तो 1 को खिला दिए, तो 1 को तो कम किए। 1 को तो कम किया। अगर 100 लोग भूखे हैं, आपने 1 को भोजन करा दिया, 3 का आंकड़ा मिटा के 2 आंकड़ा कर दिया। क्या? 3 का आंकड़ा मिटा के 2 का 99 तो हो गए, तो 2 आंकड़ा कर दिया ना, इतना कम है क्या? 1 को तोड़ दिया तुमने। 1 को तोड़। अब तुम कह रहे हो नहीं 100 का नहीं है मेरे पास, 1 का तो था, 1 का तो करो, 1 को तो तृप्ति कर सकते थे। बराबर। 1 शून्य सीधा हट गया 1 के हाथ तब से। 1 शून्य सीधा हट गया। हाँ, बात समझ रहे? जी हाँ, तो भूखे को भोजन, प्यासे को पानी। बराबर समझ गया। ऐसा नहीं है कि 100 है तो 100 अरे भाई मैं कह रहा हूँ, 1 को खिला दिया तो 1 आंकड़ा तो कम करके 3 से 2 कर दिया। वो अपने 99 को नहीं जम रहा तो नहीं ठीक, पर 1 का तो कम अरे से कम 1 करो। को तो खिलाए, एक को तो हो सकता है कोई आके आपसे प्रेरणा मिले, 1 को और खिला दे, पैसे भीड़ लग जाए। हाँ। कम कम शुरुआत तो करो, शुरुआत तो हो गई। बराबर। देने का भाव तो बनाओ, जो आपके पास है वो करना तो चालू करिए। करना तो चालू करो। समझ रहे हो? जी करना चालू करो। अन्नदान महादान। ठीक है, समझ गए बालक आप? और कोई प्रश्न है? ठीक है, महात्मा नर्मदे।